महिला जब भी अपनी बेटी को गले लगाती तो वो हर बार झिझक कर पीछे हट जाती। शुरुआत में उसे लगा कि बेटी का स्वभाव थोड़ा अलग है, लेकिन एक दिन उसने अचानक अपनी बेटी के मन की बात सुन ली। क्या मुझे माँ को बताना चाहिए कि दीदी हमेशा मुझे मारती है? ये सुनकर महिला हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जब भी वो काम से बाहर जाती थी तो उसकी गोद ली हुई बेटी उसकी असली बेटी को परेशान करती थी। वो सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी बेटी के मन की आवाज फिर सुनाई दी। पिछली जिंदगी में भी माँ के बाहर रहने पर ही किसी ने मुझे मार दिया था। महिला ये सुनकर और भी चौंक गई। तभी उसका पति अधीर होकर उसे जल्दी निकलने के लिए कहने लगा, लेकिन अगले ही पल महिला ने बिना कुछ सोचे उसे एक थप्पड़ मार दिया। आज वो किसी भी हालत में अपनी बेटी के पास ही रहने वाली थी और उसे नुकसान पहुंचाने वाले को ढूंढ कर ही रहेगी। असल में 6 साल पहले जब महिला ने बच्ची को जन्म दिया था तब उसकी बेटी और गोद ली हुई बेटी अस्पताल में बदल गई थी और आधे साल पहले ही उसकी असली बेटी वापस घर आई थी। जब से बेटी घर आई थी पति हमेशा उसका ख्याल रखता दिखता था, लेकिन फिर भी बेटी अपने मन में कहती थी कि पापा मुझे पसंद नहीं करते। क्या पति का सारा प्यार सिर्फ दिखावा था? सच्चाई जानने के लिए महिला ने सामान्य व्यवहार करने का फैसला किया और बेटी को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वह बैग तैयार कर रही थी, गोद ली हुई बेटी गुस्से में आई और असली बेटी को धक्का देकर गिरा दिया। ये देखकर महिला गुस्से में नीचे दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही गोद ली हुई बेटी ने उल्टा आरोप लगा दिया कि पहले उसकी बहन ने उसे मारा था और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अपनी बेटी को बार बार माफी मांगते देख महिला ने उसे समझाया कि गलती उसकी नहीं है और वो अभी जाकर उसकी बहन से बात करेगी। महिला को लगा कि गोद ली हुई बेटी सिर्फ प्यार कम होने के डर से ऐसा कर रही है, लेकिन जब वह उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने अंदर से गालियां देते हुए उसकी सच्चाई सुन ली। तभी महिला को समझ आया कि जिसे उसने बचपन से इतना प्यार दिया उसी के मन में इतनी नफरत भरी हुई है। इसी दौरान बेटी डरते डरते उसके पास आई और बोली कि क्या आज वो स्कूल न जाए। जब महिला ने कारण पूछा तो बेटी कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, आज दीदी बहुत गुस्से में है, अगर मैं स्कूल गई तो वो मुझे सजा देगी। ये सुनकर महिला का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसकी अच्छाई का नतीजा ये हुआ कि उसने एक ऐसे इंसान को पाला जो उसकी बेटी को तकलीफ दे रहा है। तुरंत उसने नौकरानी को बुलाया और आदेश दिया कि गोद ली हुई बेटी को अभी के अभी अनाथालय छोड़ाए। लेकिन नौकरानी ने आदेश मानने के बजाय महिला को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये देखकर महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया और 2 विकल्प दिए, या तो वह अभी लड़की को अनाथालय छोड़े या फिर खुद उसके साथ घर से निकल जाए। नौकरानी ने घमंड से कहा कि उसे महिला के पति ने रखा है, इसलिए उसे निकालने का अधिकार महिला को नहीं है। ये सुनकर महिला हंस पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि नौकरानी इतनी हिम्मत क्यों दिखा रही है, उसके पीछे उसका पति खड़ा है। महिला ने तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाया और नौकरानी को घर से बाहर फेंकवा दिया। उसने कसम खाई कि अब कभी किसी को अपनी बेटी को चोट नहीं पहुंचाने देगी। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ कह दिया कि स्कूल में उसकी बेटी का नाम ही नहीं है। ये सुनकर महिला हैरान रह गई, क्योंकि एडमिशन के दिन उसने अपने पति से दोनों बेटियों का दाखिला करवाया था। उसने तो अपनी कंपनी के 20% शेयर भी दोनों के नाम बराबर बराबर कर दिए थे स्कूल गिफ्ट के रूप में। प्रिंसिपल ने ताना मारते हुए कहा कि शेयर वाली बात उसे पता है, लेकिन वह सिर्फ गोद ली हुई बेटी को दिए गए थे। उसने महिला से कहा कि बेकार की कोशिश न करे, क्योंकि स्कूल उसके पति का है और वह एक साधारण गृहिणी है। उसे किसी नाजायज बेटी के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही महिला ने गुस्से में प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि यह स्कूल उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया है और प्रिंसिपल की हैसियत ही क्या है जो उसकी बेटी को गलत कहे। प्रिंसिपल ने तुरंत मालिक को बुलाया। पति के आते ही महिला ने उसे भी थप्पड़ मारा और पूछा कि उसने उसकी बेटी का एडमिशन क्यों नहीं कराया। पति ने सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ बेटी के भले के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि वह धीरे धीरे माहौल में ढल सके। महिला ने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि उसकी बेटी इस पूरे ग्रुप